आजकल प्रूफ का वक्त है और बहुत से लोग तैयारी नहीं कर पा रहे। जब वो तैयारी नहीं करते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जब वो डिप्रेशन में जाते हैं तो मज़ीद तैयारी नहीं कर सकते और मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पहले आपको ये बताऊँगा कि आपने तैयारी प्रूफ के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए करनी किस तरह से है, और सेकेंड पार्ट में पेपर आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। क्योंकि बहुत से लोग तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उनको पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता, तो अल्टीमेटली उनके मार्क्स कम आते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है, उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत से लोग नहीं करते, बल्कि 90% नहीं करते, वो है पेपर वर्क। पेपर वर्क एनालिसिस ये है कि आपने ये डिटरमाइन करना है कि आपके कौन से पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हैं और आपके कौन से पॉइंट्स वीक हैं। लोग करते यूँ हैं कि जो उनके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पे वर्क करते रहते हैं, उनको दोबारा स्टडी करते रहते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने वीक पॉइंट्स को उठाना है और उनको स्टडी करना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप जस्ट एक नज़र भी देख लें तो पेपर निकल जाता है, लेकिन अगर आपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो उनमें से पेपर आ गया तो आप जो है नंबर आपके कम आते हैं। दूसरी चीज़ जो पेपर वर्क एनालिसिस में ये आपने देखनी है कि आपने किस चीज़ को कितना टाइम देना है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि पेपर में ये क्वेश्चन आना है, ये क्वेश्चन नहीं आना, इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आने हैं, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हो जिसकी इंपॉर्टेंस ही कम है। तो इंपॉर्टेंस के हवाले से आपने ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो बहुत से लोग नहीं करते कि आपने कोर्स को डिवाइड कर लेना है। आपको एग्जैक्ट पता हो कि कहाँ से MCQs उठाने हैं पेपर बनाने वालों ने और कहाँ से SCQs उठाने हैं। यानी कि अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं तो आपको पता हो कि इस चैप्टर में से कौन से MCQs बनते हैं और कौन से SCQs बनते हैं। तो जब आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़े होंगे MCQs वालों को, तो सिर्फ आपने उनके MCQs ही देखने हैं। जो MCQ के पॉइंट्स होंगे आपको एक नज़र आप उसको देख लेंगे। जिसमें से SCQs बन सकते हैं आपने उसी के SCQs देखने हैं, यानी वो प्रॉपर तौर पे याद करने हैं। बहुत से लोग करते ही हैं कि जहाँ से MCQs बनने होते हैं, MCQs का टॉपिक होता है, उसको पूरा रटा लगा लेते हैं, ये यहाँ से SCQs आएगा। जो SCQs के टॉपिक होते हैं वहाँ पे सिर्फ जस्ट एक लाइन नज़र देखते हैं कि ये MCQs के लिए, जिससे उनका टाइम भी ज़्यादा लगता है और नंबर भी ज़्यादा नहीं आते। तीसरी चीज़ जो आपने जिस पे ध्यान रखना है वो है आपकी प्रॉपर तौर पे प्लानिंग होनी चाहिए। अब प्लानिंग दो तरह की है। एक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि आपने 20 या 25 दिन का प्लान बनाया कि इतने दिन मैंने ये वाला मॉड्यूल या ये सब्जेक्ट कवर करना है और इतने दिन ये करना है। उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने जो आपको लगता है कि आप एक सब्जेक्ट 8 दिनों या 9 दिनों तक कर सकते हैं, तो आपने उसके लिए 11 दिन रखने हैं। क्योंकि होता यह है कि बाज़ वक़्त हम सुस्त पड़ जाते हैं तो प्रॉपर तौर पे हम सब्जेक्ट नहीं कर रहे होते, 2-3 दिन आपने हमेशा एक्स्ट्रा ही रखने हैं। दूसरी प्लानिंग है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, या आप कहते हैं डे प्लानिंग। डे प्लानिंग में आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ये इस तरह से आपने कवर नहीं करना कि इस सब्जेक्ट का इतना कोर्स जो है मैं इस दिन कर लूँगा। आपने घंटे के लिहाज से या दिन के स्पेसिफिक औकात के लिहाज से आपने प्लानिंग करनी है कि ये टाइम आप इस वक्त प्लान कर सकते हैं, इतना कोर्स आपने इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में करना है। इससे आपको एक माइंड को आपको क्लियर सिग्नल मिलता है, क्योंकि आप वैसे ही अगर कोई प्लानिंग भी नहीं करते या आप वेग सी प्लानिंग कर लेते हैं, तब उस वक्त आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल रही होती है कि आप प्रॉपर तौर पे स्टडी कर सकें। और प्लानिंग में तीसरी पॉइंट जो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास पहला पेपर है तो पहले पेपर के लिए अगर आपको लगता है कि आप 10 दिन में कर लेंगे तो आपको 15 दिन रखने चाहिए। इसकी वजह यह है क्योंकि 10 दिन में तो आप एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे, फिर जो बाकी जो 2 दिन बचेंगे उसमें आपने सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। क्योंकि सेकंड पेपर जब आप तैयारी कर लेंगे, जब पहला पेपर गुजर जाएगा तो आपके लिए ऑलरेडी सेकंड पेपर का स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि आधा कोर्स या आप कह रहे हैं 10-20% कोर्स आप पहले 2 दिनों में कवर कर चुके होंगे। और लास्ट 3 डेज़ में जो 5 डेज़ आपने एक्स्ट्रा रखे थे, उस लास्ट 3 डेज़ में आपने वही जो पहला किया था उसी को रिवाइज़ करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो टाइम आपके पास इतना होना चाहिए कि आपने रिवीजन करनी है। चौथा पॉइंट जो आपने याद रखना है कि आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग करते ये है कि वो एग्ज़ाम के दिनों में पूरी रात या पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और जो काम 1 घंटे या 2 घंटे में होना होता है वो 5 से 6 घंटे में हो रहा होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने न्यूट्रिशन पूरी रखें और स्लीप पूरी रखें, ताकि आपके पास काम शॉर्ट टाइम में हो। इसका भरपूर फ़ायदा होगा। एक तो मेमोरी में भी इजाफा होगा। स्लीप टाइम आप जितना ज़्यादा करेंगे, यानी 6 से 8 घंटे का करेंगे, मेमोरी में भी इजाफा होगा और आप एक्टिव भी रहेंगे, और जो 3 घंटे में नॉर्मल काम होना है वो 2 घंटे में भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर तौर पे आपने ख्याल रखना है। आपने स्लीप टाइम पूरा करना है, क्योंकि स्लीप डिप्रीवेशन जब आप करते हैं तो मेमोरी में इतनी पावर नहीं होती और आप वैसे भी एनर्जी नहीं होती, तो काम आप लटका देते हैं, वो काम एक्सटेंड हो जाता है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। अब वीडियो के दूसरे पार्ट पे आते हैं कि आपने एग्ज़ाम्स को सॉल्व किस तरह करना है या आपने पेपर को सॉल्व किस तरह करना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका माइंडसेट, क्योंकि 80% गेम माइंडसेट की होती है। यानी कि अगर जब आप एग्ज़ाम के दिन जाएँ, पेपर के दिन जाएँ, तो प्ले लाइक टाइगर्स और इंतहाई कूल रहें, क्योंकि 80% अगर आप कूल हैं तो 80% तो आप पेपर वैसे ही कर चुके होते हैं, 80% आप मैच वैसे ही जीत चुके होते हैं।
जिस तरह MS धोनी से किसने सवाल किया कि आप इतने कूल किस तरह रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो मेरे फादर ने मुझे कहा था कि अगर तुमने पूरे साल पढ़ा है तो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुमने पूरे साल नहीं भी पढ़ा तो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे होते हैं, एग्ज़ाम सीट पे बैठे हुए होते हैं, तो इट्स ऑलरेडी टू लेट, यानी आप जो आता है वो आता है और जो नहीं आता वो नहीं आता। तो प्ले लाइक टाइगर, आपका माइंड टाइगर वाला होना चाहिए। अब एग्ज़ाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं MCQs और एक होते हैं SCQs। MCQs के लिए अगर आपने पहले ही MCQ स्पेसिफिक वाइज तैयारी की भी होगी तो आप इजीली MCQs कर लेंगे कि आपने MCQs को टारगेट किया होगा, क्योंकि मेनली पेपर में MCQs ही आते हैं। लेकिन अब कुछ MCQs इस तरह होते हैं जिसमें आप डबल माइंडेड होते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर होगा, तो उसको आपने पहली अटैम्प्ट में नहीं करना। पहली अटैम्प्ट में वही आपने MCQs करने हैं जिसको आपको, यानी कि एक रीड से आपको समझ आ जाए। जो एक रीड से 2 रीड से समझ ना आए उसको आपने स्किप कर देना है। इसकी वजह यह है क्योंकि आपका माइंड एक ही जगह पे स्टक हो जाता है। अब उसको आप 2 रीड मारें या 5 रीड मारें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, उस वक्त आपने उसको स्किप कर देना है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी होता है, कभी कभार जो आपने MCQ स्किप किया होता है उसी का आंसर अगले 5-6 MCQs में आ रहा होता है। तो आपने 20 या 25 या अगर सेक्शन वाइज कोई MCQs दिए हुए हैं तो आपने एक सेक्शन कंप्लीट करके उसके बाद जो आपने 5 या 10 MCQs छोड़े हुए हैं उसके बाद दोबारा आप उसको रीड करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड स्टक स्टेट से बाहर निकल चुका होगा और आपको समझ आ जाएगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि उस वक्त आप MCQs बिल्कुल ठीक कर लेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब सेकंड पॉइंट आया SCQs का। SCQs का आपने पहले तो पूरा प्रॉपर रीड करना है और ये डिटरमाइन करना है कि आपके कौन से SCQs अच्छे आते हैं और कौन से बुरे आते हैं। जो ईजी SCQs हैं वो आपने पहले कर लेने हैं और जो मुश्किल SCQs हैं उसमें भी कुछ ना कुछ लिख ही देना है, क्योंकि जो नंबर होते हैं वो लिखने के होते हैं। यानी अगर आपके पास 5 नंबर का SCQ है, जिसने सारा सही लिखा होगा उसको 4 नंबर मिल जाएंगे और जिसने कुछ ना कुछ लिखा होगा तो उसको 2 या 1 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल 2 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उसको स्किप करके आ जाते हैं तो आपके पूरे 5 के 5 नंबर जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यानी अगर पूरी वीडियो की समरी में बताना चाहूँ तो प्ले लाइक टाइगर्स, के टाइगर्स का माइंड सेट होना चाहिए। जिस तरह वो कहते हैं ना कि जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।